ओम शांति। आज शनिवार का दिन है। अव्यक्त मुरली मंथन की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत भी है। और आज का दिन शरात का दिन शुरू होता है, तो शरात के दिनों में शुभकामनाएं तो नहीं, लेकिन हमारे बीच में आदरणीय मनोरमा दीदी जी जुड़े हैं, जो आज अव्यक्त मुरली मंथन सीरीज से पहले शरात का मतलब या शरात के विषय में ब्राह्मण परिवार में भी भोग लगाया जाता है। सेंटर्स पे भी भाई बहने बहुत श्रद्धा पूर्वक जाते हैं और हमारी बड़ी दीदियां, सेंटर्स की बहनें बहुत प्यार से बाबा को भोग भी लगाती हैं। तो थोड़ा सा उसका मीनिंग हम जानेंगे और फिर आज की मुरली हम मंथन करेंगे। तो मनोरमा दीदी हमारे इस प्रोग्राम में बहुत लंबे समय के बाद आए हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और वेलकम है। दीदी को हम सभी जानते हैं और ब्राह्मण परिवार अगर इस एपिसोड को सुनता है, ओआरसी के चैनल पर देखता है, तो हम मनोरमा दीदी को देख भी रहे हैं और आज उनसे सुन भी रहे हैं। आप इलाहाबाद में बहुत लंबे समय से वहां पर हैं और अपनी सेवाएं जो बाबा ने आपको दी हैं वो आप कर रहे हैं। 1960 से आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपका आना शुरू हुआ और धीरे 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 पूर्ण रूप से आपने अपना जीवन ईश्वरीय विश्व की सेवाओं में समर्पित किया। तो आज मैं आदरणीय दीदी से यही कहना चाहूंगी कि दीदी, शरात का समय और आप इतने लंबे अरसों से इस धार्मिक जो रिलीजियस विंग है ब्रह्मा कुमारीज का, उसके चेयरपर्सन हैं। बहुत सारी सेवाएं धार्मिक रूप से आप करते आए हैं, तो इसका धार्मिक अर्थ या स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस आप हमें जरूर बताएं और फिर हम आज की अव्यक्त मुरली को आपके साथ शुरू करते हैं। आदरणीय मनोरमा दीदी जी, इलाहाबाद से। ओम शांति। संपूर्ण वर्ष में श्राद्ध का पर्व साल में एक ही बार आता है और सच पूछा जाए तो ये हमारी श्रद्धांजलि, भावांजलि अथवा यूं कह लीजिए कि कृतज्ञता का पर्व है। हम लोग समाज में बहुत अच्छे स्तर से जी रहे हैं। हमें शिक्षा मिली, हमें दीक्षा मिली, संस्कार मिले। किससे मिले? हमारे पूर्वजों से। तो हमारे पूर्वजों ने हमें एक बहुत श्रेष्ठ वातावरण दिया, श्रेष्ठ शिक्षाएं दी, हमें एक बैकग्राउंड दिया। देखिए, बाह्य जगत की चर्चा हम नहीं करते। कोठी की बात करें, बंगले की बात करें, गाड़ी की बात करें, ये स्व उपार्जित भी हो सकती हैं, मगर फिर भी हमारे पूर्वजों ने हमें कुछ तो दिया है और उनकी जो देन है उसकी वजह से आज समाज में हम सर उठाकर खड़े हैं, गौरव के साथ, अपनी शिक्षा के साथ, अपने संस्कारों के साथ समाज में एक अच्छा स्थान बनाकर जीवन को मूल्य दे रहे हैं। तो साल में एक ही बार ऐसा पर्व आता है कि जब हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं अथवा उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये श्राद्ध का तात्पर्य ही होता है श्रद्धा पूर्वक अर्पित करना। हमारी सनातन संस्कृति में हम लोग यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में सूक्ष्म अति सूक्ष्म माना जो हम यज्ञ सामग्री यज्ञ करते समय अर्पित करते हैं, तो जो धूम्र बनकर उड़ती है, वायुमंडल में समा जाती है, कहते हैं हमारी भावना को, उस धूम्र को देवताएं स्वीकार करते हैं। ठीक उसी तरह हम अपने पूर्वजों के प्रति बड़ी भावना के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
जिसको कहते हैं तिलांजलि अर्पित करना, कुश के माध्यम से, गंगा जल के माध्यम से, तिल के माध्यम से हम सुबह सुबह अपने पूर्वजों को तर्पण देते हैं, अर्थात जल देते हैं, थोड़े तिल डालकर उस अंजलि में उन्हें अर्पित करते हैं और समझते हैं कि प्रकृति के ये तत्व प्रकृति में ही मिल जाते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज इसे स्वीकार करें, यह भी मान्यता है साथ साथ में कि पूर्वज इन 15 दिनों में अपने वंशजों पर विशेष आशीर्वाद या कृपा करते हैं। यूं कह लीजिए कि वो भ्रमण करते हैं इस मनुष्य लोक में और ये देखते हैं कि हमारे जो वंशज हैं वो किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें स्मृति है या उन्हें विस्मृति हो गई है, वो हमें याद करते हैं, नहीं याद करते। और याद करने का तरीका ये जल तर्पण देना है। अभी होता क्या है कि जब ब्राह्मण कुलभूषण इस तरह के कार्यक्रम से गुजरते हैं तो वो समझते हैं देवों के देव आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा अथवा देवों से भी बड़ी उच्च शक्ति जो साक्षात परम ब्रह्म है, हम उसको भोग अर्पित कर दें, हमारे पूर्वजों तक स्वतः पहुंच जाएगा। और ये बड़ी सहज बात है कि जब हम ये नहीं जानते कि हमारे पूर्वजों ने किस तिथि को कब शरीर छोड़ा था और कब वो हमसे जुदा हुए थे, हम उस जगत नियंता को बड़े प्यार से खाद्य सामग्री कहें, भोग कहें, प्यार से अर्पित करते हैं कि प्रभु आप स्वीकार कर लो और आप इसकी वासना हमारे पूर्वजों को भी दे दो। ब्राह्मण कुलभूषण प्राय ऐसा करते हैं कि ये तर्पण परमात्मा को अर्पण करते हैं, वो भगवान को भोग लगा करके अपने पूर्वजों को अति सूक्ष्म भासना स्वीकार कराते हैं कि ये भासना उन्हें मिले और वो इसे स्वीकार करें। उससे क्या होगा कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, उसे अपनी नजर से देखना है, इस संसार का मालिक है, तो कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ समाया है, किसने कहाँ पुनः, उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। हमने उस परमपिता परमात्मा को भोग अर्पित किया और भावना के साथ करबद्ध होकर प्रार्थना कर ली कि हे पूर्वजों, हे पितरों, मैं ये भोग भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, आप भी इसकी भासना स्वीकार करें। इस तरह से सूक्ष्म भाव भासना का या सूक्ष्म भावनाएं प्रार्थना की या सूक्ष्म हमारी दी हुई भावांजलि को हमारे पितृ स्वीकार करें। और मैं समझती हूँ कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ होने का साल में एक ही बार अवसर मिलता है, तो क्यों ना हम श्रद्धा पूर्वक उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्राद्ध का भाव है कृतज्ञता ज्ञापित करना। ओम शांति। बहुत अच्छा दीदी, बहुत सुंदर आपने मीनिंग बताया कि क्यों हम ब्राह्मण परिवार भी इसको क्यों मनाता है। क्योंकि कईयों के मन में प्रश्न होते हैं कि बाबा के बच्चे और फिर ये, तो आपने कहा कि सारा विश्व अपना परिवार है और उन सबके लिए श्रद्धांजलि देना या श्रद्धा समर्पण करना मन से, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो दीदी आज उसी अनुसार, क्योंकि मधुरता एक सरलता का गुण कहलाती है, और बाबा की आज 18 जनवरी 1987 की मुरली में भी बाबा ने कर्मातीत स्थिति की निशानियों में बहुत सुंदर सुंदर स्थितियां बताई जो हमारे आज के इस दिन से भी रिलेट करती हैं। इसलिए खास आज के दिन को हमने आपके साथ साझा भी किया कि ये आप हम भाई बहनों को बताएं। तो जैसे बाबा ने कहा कि ये संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षण करने की शक्ति है जो परमात्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है, अशरीरी को भी लोन के शरीरधारी बना देती है। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये कर्मातीत स्थिति की निशानी में दीदी ये कैसे, मतलब क्यों ये बाबा ने बात कही? बाबा ने
कर्मातीत अवस्था में जो स्नेह की व्याख्या की है, एक होता है हमारा स्वयं का पुरुषार्थ करना, और एक होता है स्नेह। स्नेह स्मृतियों के खजाने को संजोए रहता। जितना स्नेह होता है उतनी स्मृति होती है, जितनी स्मृति होती है उतनी समर्थी होती है, और समर्थी बड़ी सशक्त होती है। तो आज जो बाबा ने कहा कि देखो, आप अपने स्नेह में उस वैरागी को, उस परमात्मा को, जिसे कभी कोई राग स्पर्श नहीं करता, आवाहन करके प्यार से उसे भी खींच लेते हो, और वो हम बच्चों की आवाज सुनकर इस धरा पर आता है। तो ये स्नेह है। और भगवान ने जब हमें चुना तो भगवान के स्नेह में हम आत्माएं खिंचती चली आती। कोई कहीं पे बैठा, कोई कहीं समाया, मगर जब भगवान ने बुलाया तो हर तरीके से बाबा के पास, बाबा के सम्मुख पहुंचने का हम पुरुषार्थ करते हैं। और कर्मातीत बनने के लिए भी ये पुरुषार्थ हमको पुरुषार्थ नहीं लगता। सहज, सरल, मोहब्बत में कठिन से कठिन कार्य भी बड़ा सरल हो जाता है। आपने भी बात की मधुरता और सरलता की। दुनिया में भी हम आपको बताएं कि एक बार एक मजदूर माँ पत्थर तोड़ रही थी और उसका छोटा बच्चा आसपास खेल रहा था। खेलते खेलते वो अचानक रोड की ओर चला गया। रोड पर उधर से गाड़ी आ रही, तो बच्चे की आवाज भयावह चिल्लाने आई। बच्चा एकदम आकस्मिक रूप से गाड़ी को देख करके घबरा गया और गाड़ी के नीचे आने की स्थिति आ गई। वो माँ बच्चे की आवाज सुनकर दौड़ती हुई आई और उसने उस गाड़ी को दोनों हाथ से उठा दिया। बच्चा आगे के पहिए के पास गिरा हुआ था। अन्यथा सामान्य भाव में यदि आप कहें कि क्या कोई महिला गाड़ी को आगे से उठा सकती है, मगर वो इसलिए था कि जो अपने बच्चे को बचाना चाहता। हमारा, हम आत्माओं का परमात्मा के प्रति जब स्नेह प्रगाढ़ होने लगता है तो परमात्मा के सामीप्य को पाने के लिए हम आत्माएं भी जो पुरुषार्थ करती हैं वो कर्मातीत अवस्था को सहज प्राप्त कर लेती। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर दीदी। और जो आपने स्टार्टिंग में एक चीज कही थी, स्मृति, स्मृति से समर्थी और समर्थी से सशक्त, बहुत सुंदर लगा कि दीदी यही अगर स्मृति ही हमारी रहे, जैसे आपने मधुरता की बात की, तो उसकी स्मृति में ही उसका बच्चा, वो उसके लिए प्रायोरिटी थी और उस बच्चे के स्नेह में वो सब कुछ कर गई। और ऐसी ही अगर कर्मातीत स्थिति की बात करें तो बाबा ये जो कर्मातीत की बात कहते हैं, इसकी स्मृति ही रहे तो फिर समर्थी और आगे की सब चीजें प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है। दीदी इसमें बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है और बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया, स्नेह के स्वरूप का समान बनना का सबूत दिया, अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया। राइट। आप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। तो दीदी जब ये मुरली पढ़ते हैं तो ब्राह्मण परिवार का प्रश्न ये आता है इसमें कि ब्रह्मा बाबा ने इतना कुछ सबूत दिया, क्या हम भी बाबा को दे सकते हैं? हम भी वाई ऐसे नॉट, वाई हैं? नॉट, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं दे सकते हैं। ब्रह्मा बाबा के आगे एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, सच पूछो तो। क्यों?
हमारे सामने, हम ब्राह्मणों के सामने स्वयं ब्रह्मा बाप अपने आप में सबूत, हमारी दादियां अपने आप में सबूत है। लेकिन ब्रह्मा के आगे क्या कोई सबूत था? ये एक प्रश्न है कि ब्रह्मा बाबा के आगे क्या कोई सबूत था? ब्रह्मा बाबा ने उस निराकार भगवान शिव को पहचाना, जाना, और ब्रह्मा बाप ने अपने जीवन को अर्पित करके, जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा चाहता था, जैसे जैसे ब्रह्मा बाप की शिक्षाएं थी, ब्रह्मा बाबा कदम पर कदम रखता हुआ श्रीमत के अनुसार निरंतर निर्विघ्न होकर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। नंबर एक। नंबर दो, जो बाबा ने कहा कि बच्चा भी था और बाप भी था, ये बड़ी समझदारी की बात है, समझने की है वही। कि जब बच्चा होता है तो माँ बाप के आगे कभी उनकी बात को मान के सीधा चलता है, कभी जिसको कहते हैं नटखट हो जाना, माँ बाप के आगे चंचलता देना, नहीं करना, कुछ मनमत कर लेना, कुछ इधर उधर गड़बड़ कर लेना, खेलने लग जाना, बहुत कुछ करता है क्योंकि बच्चा है। लेकिन ब्रह्मा बाप को वो भी मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि एक और शिव बाबा का बच्चा है तो दूसरी ओर हम सबका पिता है, प्रजापिता ब्रह्मा। और जब प्रजापिता ब्रह्मा है तो जस्ट लाइक एग्जाम्पल, माना बाबा जो है एन एग्जाम्पल, माना ऐसा हो गया कि बाबा तो बालकपन के भाव में आ ही नहीं सकता, उसे हम सब के आगे उदाहरण मूर्त भी बनना है। हर पिता को बच्चे के आगे उदाहरण बनना पड़ता है। तो बाबा ने सबसे बड़ा सबूत दिया, सपूत बच्चा बनकर, बाप बनकर सबूत देने का। माना हर कदम शिव बाबा के श्रीमत पर रखते हुए अपना संपूर्ण जीवन उदाहरण मूर्त बनाया, सपूत बनने का सबूत दिया। हमारे आगे अगर कोई पूछता है, आप लोग जो ज्ञान सुना रहे हो क्या किसी ने ऐसा प्रैक्टिकल किया, तो हम बड़े फख्र से कहते हैं पिताश्री ने किया, मातेश्वरी ने किया, हमारी दादियों ने किया। तो सपूत बनने का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ब्रह्मा बाबा स्वयं बना ना। फिर सेवा की और सेवा से न्यारा रहा। हम सेवा करते हैं तो छोटे छोटे धागे कई बार हमारे चारों ओर अपना घेरा बना लेते। कभी सेवा से उपलब्धि प्रशंसा, कभी सेवा से उपलब्धि श्री, कभी सेवा से उपलब्धि समृद्धि। हम वहां सेवा करने गए थे, उन्होंने हमारी बड़ी प्रशंसा की और हम उस प्रशंसा से थोड़ा समय नहीं, अगर दीर्घ काल तक गौरवान्वित होते रहे, खुश होते रहे। हमारी उन्होंने बड़ी प्रशंसा की और हमने अपना कॉलर ऊंचा कर लिया। अरे सोचने की बात है, हमारा था क्या? हमने जो सेवा की, हमने जो ज्ञान सुनाया, वो स्वयं जगत नियंता का दिया हुआ था। वास्तव में प्रशंसा उस परमात्मा की होनी चाहिए जिसकी थाती को लेकर के हम समाज में जा रहे हैं, सेवा उसकी कर रहे हैं, भाव भी वही होना चाहिए। तो वो न्यारापन पिताश्री में सदैव दिखाई देता था। कर्म करते हुए, सेवा करते हुए सदैव ब्रह्मा बाबा न्यारे रहे, प्यारे रहे। हाँ, हमेशा जो निर्लिप्त भाव था पिताश्री के अंदर, वो हम सब के लिए उदाहरण था। तो बाबा न्यारा भी रहा, प्यारा भी रहा। कोई ऐसी आत्मा नहीं जो एक ही बार में बाबा के सन्मुख जाने पर उन पर बलिहार न हो। ये है विशेषता।
तो बाबा न्यारा रहा, बाबा प्यारा रहा। बाबा कर्म करते हुए उस कर्म के अंदर कभी आसक्त नहीं हुआ। बाबा ने रहनुमाई की, मगर मैं ही रहनुमा हूं ये कभी नहीं कहा। दूसरे नंबर पर हमारी दादी आती है। कभी दादी ने ये नहीं कहा मैंने ऐसा कहा, सदैव कहती रही दादी ऐसा चाहती। माना थर्ड पर्सन, दादी का भाव ऐसा लगता था कि दादी कोई और है जो ऐसा चाहती। तो अपने आप को उस भाव में रखना बहुत बड़ी बात। और बाबा ने सदैव अपने आप को निरासक्त रखा, सदैव अपने आप को निर्लिप्त रखा। और यही कारण है कर्म करते हुए, वो कहते हैं ना, एक गीत की लाइन है, सब कुछ करके अपने आप को छुपाया। तो बाबा ने अपने आप को सदैव छुपाया। बहुत सुंदर दीदी। कि कर्मातीत की स्थितियों में जो आपने बताया कि निशानियां यही है कि न्यारे और प्यारे, प्यारे भी और फिर पीछे भी हो गए। जी। और दीदी पर इसमें एक बाबा ने कहा कि बहुत सारे बंधन, बाबा ने कहा कि बंधन मुक्त हम हो सकते हैं। जैसे इसमें बंधन मुक्त की बात चल रही है। एक है व्याधि आना, एक है व्याधि हिलाना। तो आना ये भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है। तो जी दीदी एक बंधन मुक्त है और एक बंधन युक्त है। तो बंधन मुक्त हमने आपसे समझा, बंधन युक्त क्या होता है दीदी? व्याधि आएगी क्योंकि पंच तत्वों का शरीर है, हम्म। हमारा पिछला कार्मिक अकाउंट है, हम तमो प्रधान युग में जी रहे हैं। तो व्याधियां तो अनेक आएंगी, नो डाउट। हम्म। लेकिन बाबा ने हमें जो कार्मिक अकाउंट की थ्योरी बताई, हमें उसको सदैव याद रखना चाहिए कि हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है जिसके कारण ये व्याधि हमें आई है। तो हमें इसको क्रॉस करना है। जब हम सफर करते हैं, नदी नाले सरोवर तालाब नदियां क्या क्या पड़ता है, तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सबको क्रॉस करते हुए मंजिल पाने का पुरुषार्थ करना होता है। ठीक उसी प्रकार से ये व्याधियां आती हैं, ये सदैव तो नहीं रहेंगी, आज है कल समाप्त हो जाएंगी। तो कारण बनने के बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है निवारण। हम उसके लिए दवा लेते हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा कि हम दवा न लें। और दवा लेते हुए सबसे बड़ी चीज कि उसको अकाउंट समझकर हमें फिनिश करना है, वर्णन नहीं करना। दर्द होना ही है। अब हम उस दर्द को जब बहुत अधिक वर्णन करते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है। और अगर हम समझते हैं ठीक है ये हो गया, इसका निवारण भी हो जाएगा, योगी सदैव योग से काटता है और हम्म। भोगी सदैव भोग से काटता है। तो अगर हम व्याधि के बंधन से मुक्त हैं तो आई है और चली जाएगी। निशा का अंधेरा बहुत देर तक नहीं टिकता। हम सबको मालूम है कि रात्रि 12 घंटे की है। ये व्याधि भी जो आई है ये ज्यादा नहीं, एक दिन 2 दिन। तो योगी योग से काटता है। हम जितना बाबा को याद करेंगे ये कीटाणु स्वतः भस्म हो जाएंगे। फिर हमारे साथ दुआओं का अकाउंट है और इसको हमें तत्काल समाप्त करना है। तो जब हम उस अंग विशेष को योग का सहयोग देते हैं तो वो बीमारी जहां से प्रारंभ होती है वहीं सिमट जाती। और जब हम वर्णन करते हैं, आप देखेंगे कि जो भी आता है बीमारी के समय, अच्छा तो क्या हुआ था, अच्छा तो कैसे हुआ था, अच्छा फिर आपने क्या क्या लिया। हम भारतवंशियों की एक परंपरा है, जो आएगा वही एक दवा बताता चला आएगा, जो आएगा, और हम उसको बार बार विस्तार से सुनाते हैं, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। तो ये जो वर्णन है ये व्याधि का बहुत विस्तार करना या उसको बढ़ा देना या उस दर्द को बहुत व्यक्त कर देना,
हमारी मान्यता योगियों की होनी चाहिए, आई है वो जाएगी, अपने समय पर जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी। जब हम किसी को तवज्जो नहीं देते, जब हम किसी पर अटेंशन नहीं देते, तो वो मेहमान हमारे घर बहुत दिन तक स्थायी नहीं हो सकता। इस व्याधि को भी अगर हम तवज्जो न दें, आया है चला जाए। बहुत सुंदर। और जब जब हम योग करते हैं तो निश्चित है कि वो व्याधि वहीं समाप्त हो जाए, बहुत। क्योंकि कारण का निवारण और वर्णन नहीं। हम्म। वर्णन, जब हम्म। वर्णन करते हैं तो विस्तार में चले जाते हैं। हम्म। ठीक है, आइए चली जाएगी, तो सामने वाले को भी पूछने का मौका नहीं लगता, दो दवाइयां बताने का अवसर नहीं लगता। जब हम कहते हैं बहुत दर्द है, बहुत परेशानी है, तो वो दो डॉक्टर बता जाएगा, दो दवाइयां बता जाएगा। लेकिन आप विचार कीजिए, ये दर्द जो हो रहा है ये हमको ही झेलना है, सामने वाला नहीं झेलेगा। तो जब हमें इस निशा से निकलना ही है, इस रास्ते से गुजरना ही है, तो हंस के गुजरो ना, क्यों परेशान हो। ये तन बाबा का है, ये मन बाबा का है। जब हमने उसको अर्पित किया हुआ है तो ये कष्ट भी वही निवारण कर देगा, क्या सोचना है। बहुत सुंदर दीदी। कि व्याधि आना भी है और व्याधि का निवारण होना भी है। जब ना, बाबा बैठा है तो हम क्यों इतना उस चीज। चिंतन क्यों करें। तो बहुत सुंदर बंधन मुक्त भी हमने देखा, और बाबा ने बंधन युक्त कैसे रहते हैं और उस बंधन युक्त से हम बंधन मुक्त कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में भी बहुत अच्छा दीदी ने हमें एक्सप्लेन किया। दीदी, दो प्रश्न और लेती हूँ क्योंकि समय की सीमा को देखते हुए भी। सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना। पहले भी आपने दादी का एग्जाम्पल दिया इसमें। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना, सेवा के निमित्त बने, ये बहुत अच्छा है। पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल ही गया, इसलिए देखो खास निमंत्रण दिया है क्योंकि पुण्य का काम किया है। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया, तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना। बहुत अच्छा। हेलो। जी दीदी। हाँ, बहुत अच्छी बात बाबा ने विधि से सिद्धि हमको बताई। हम सेवा करें, हम पुण्य आत्मा बने। हमने गीता पाठशालाएं खोली और बाबा का संदेश विश्व कल्याण के लिए लोगों को दिया। लेकिन कई बार जिन आत्माओं को हम ये संदेश देते हैं, तो वो आत्माएं जब हमारे संपर्क में आती हैं और अपने स्वभाव से, संस्कार से सहयोगी बनती हैं, कोई तन से बनता है, कोई मन से बनता है, कोई धन से बनता है, तो अनेकों बार क्या होता है कि हमें वो आत्मा बहुत अजीज हो जाती है, बहुत प्रिय लगने लगती है। और जब भी कभी हम सेवा में जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वही आत्मा हमारे साथ चले। भाई, हम अटक गए क्या। हमें उस समय ये चिंतन करना चाहिए कि कहीं हम अटकाव में तो नहीं आ गए। ये अटकाव हमें भटका देगा। जो अटक गया वो भटक गया। बाबा ने हमको समझाया है, कभी भी अटकना नहीं। बाबा ने एक बार कहा था कि तुमने क्या छोड़ा, लौकिक परिवार को एक किनारे कर दिया, सारी धन संपदा एक किनारे कर दी, और तुम अलौकिक हो गए, तुम ब्राह्मण बन गए। फिर ब्राह्मण बनने के बाद, मरजीवा बनने के बाद, तुम अलौकिक जीवन में जीते हुए इस अलौकिक आत्माओं के संबंध में आने पर इन जंजीरों में क्यों अटक गए। ये सोचो, ये भी तुम्हारे लिए बंधन हो सकती हैं। वही आत्मा जाए नहीं, कोई भी आत्मा हमारे साथ जाए और कोई भी आत्मा सहयोगी बने, ठीक है, उसे वो कला नहीं आती, उसे वो कार्य नहीं आता, तो हम उसे सिखा लेंगे। हमारा भाव ये होना चाहिए, हम उसे समझा लेंगे और कुछ आदान प्रदान होगा तो वो भी तैयार हो जाएगा। हमें बाबा की बहुत सारी वजहें तैयार करनी है।
अगर हम तैयार माल कोई बार बार यूज करेंगे तो वो बच्चे कब सीखेंगे बाबा के, जिन्हें वो कार्य नहीं आता। तो हमें किसी के भी लगाव में, अटकाव में और भटकाव में नहीं जाना, उससे हमारे मार्क्स कम होंगे और हमें एक नई आत्मा को सजाने का अवसर नहीं मिलेगा। तो हमारा भाव है कि हम पर्टिकुलर स्थान, पर्टिकुलर सेवा, पर्टिकुलर पर्सन, इनसे न्यारे रहे। जो भक्ति में एक कहावत कही जाती है, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रही। तो हमें जो भगवान सेवा दे, जब दे, जहां दे, जैसे दे, हमारा फर्ज है उस सेवा का निर्वहन करना, उस सेवा को संपन्न करना। हमारी डिमांड पर्टिकुलर सेवा के लिए नहीं होनी चाहिए, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होनी चाहिए, पर्टिकुलर स्थान के लिए नहीं होनी चाहिए। तब कहा जाएगा हम बंधन मुक्त हैं। और अगर सेवा का बंधन हमारे अंदर ये भाव लाता है, अरे कब तक हम यही करते रहेंगे, हमें भी 40 साल हो गए हैं, हमें भी 50 साल हो गए हैं, कभी तो हमको बड़ा समझा जाए, कभी तो हमको वो स्थान दिया जाए। हमेशा हमको छोटा समझा जाता है, हमारी कोई बात समझी नहीं जाती, हमें भी तो मौका दिया जाए बोलने का। भगवान जब चाहेगा जरूर मौका देगा, जितना वो चाहता है, जितनी हमारी योग्यता है उसने हमें दिया है। तो हम भगवान की देन में संतुष्ट रहें, औरों को भी संतुष्ट रखें। दीदी जिस ये, दिन चाहेगा कुछ और देना दे देगा। दीदी मुरली में ये आया भी है कि जी, संतुष्ट रहना भी है और परिवार से भी संतुष्ट संतुष्ट, करना भी। आपसे भी संतुष्ट होके चलना है। जी, तो दीदी मधुरता के गुण पे बात कर रहे थे, लेकिन बाबा ने क्यों मधुरता के लिए कर्मातीत स्थिति के बारे में कहा वो हमने जाना। और अभी लास्ट में मधुबन निवासी अर्थात सदा मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार कराने वाले। तो पहले कर्मातीत स्थिति के बारे में आपने कहा, व्याधि आती है ये भावी है। उसके बाद हम और आगे चले तो सेवा से, सेवा करते हुए भी उससे न्यारे और प्यारे होके चलना। अब जो दीदी विधि बाबा ने बताई, उस विधि में बाबा ने मधुबन निवासियों को याद भी किया। और मधुबन निवासी अर्थात सदा मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले, संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता, यही बाप की समीपता है। इसलिए बाप भी रोज क्या कहते और बच्चे भी रिस्पॉन्ड रोज क्या करते। बाबा भी कहते मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते मीठे मीठे बाप। तो ये रोज का मधुरता का बोल मधुर बना देता है। तो सदा मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाले मधुबन निवासी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। मधुरता ही महानता है, जिसमें मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव भी नहीं कर सकते। यदि मधुरता महानता है और मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव हम नहीं कर सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात है ये, और बड़ी गुह भी है। गुह इन शब्दों में है कि बाबा ने एक बार कहा था कि मधुबन में रहने वाला पद्मा पदम भाग्यशाली, जो बाबा के अंग संग रहकर बाबा की कर्म भूमि में सेवा दे रहा है, वो पद्मा पदम भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि शोकेस में बाबा किसे रखता है? शोकेस में कोई भी व्यापारी बहुत बेहतर से बेहतर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एग्जाम्पल ही रखता है, जो बहुत सुंदर आकर्षण कर सके लोगों को। ऐसी चीज व्यापारी अपने शोकेस में रखता है। तो बाबा ने ये बात कही है कि ये जो मधुबन निवासी हैं, ये शोकेस में रहने वाले सारी दुनिया के आगे अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने वाले आत्माएं हैं। क्योंकि बाबा कहता है जिन्हों को सेवा का ऑफर मिला वो भाग्यशाली है, जिन्होंने उस ऑफर को स्वीकार कर लिया वो सौभाग्यशाली है, और जिन्होंने उस ऑफर को स्वीकार करके प्रैक्टिकली सेवा को अंजाम दिया, कर डाला, वो पद्मा पदम भाग्यशाली है। मधुबन निवासियों को देखने के लिए विश्व के कोने कोने से
पूरा दैवी परिवार पहुंचता है, बहुत सारे वीआईपी पहुंचते हैं, क्योंकि मधुबन हमारे आगे एक उदाहरण है। और आश्चर्यचकित होते हैं। इतना ही नहीं, हर वीआईपी जब आता है तो कहता है परमात्मा ने स्वर्ग का इतना सुंदर उदाहरण यहाँ बना रखा है, हम तो केवल किताबों में पढ़ते थे, अगर कहीं स्वर्ग देखना है तो मधुबन आओ, ये जीता जागता स्वर्ग है। बहुत से वीआईपियों को आप कहते हुए सुनेंगे, यहाँ कोई किसी को कार्य करने के लिए नहीं कहता, यहाँ हर चीज स्वचालित है। क्यों? मधुबन वालों की विनय, मधुरता, विनयम ददाति विद्या, विद्या ददाति विनयम। जिस मधुरता के साथ बाबा की प्रत्येक शिक्षा को मधुबन निवासी आत्मसात करते हैं, आज बहुत सारी टेक्निक्स बन गई हैं, बहुत सारी नई नई साइंस की विधियां मधुबन में भी हमारे आ गई। एक जमाना वो भी था जब 3:30 बजे का रिकॉर्ड खुद बजाना पड़ता था। एक जमाना वो भी था जब बहुत से कार्य स्वयं करने पड़ते थे। उस समय भी 3:30 बजे चाय मिलती थी, किचन के अंदर लोग जाते थे योग से पहले अमृत बेले, और चाय तैयार केटली में मिलती। किसने लगाई वो अंगीठी, किसने बनाई वो चाय? बच्चों को तो चाय मिलती थी ना। तो ये मेरे बाबा के बच्चे और मेरे भाई बहन, हम भाई बहनों की बात करते हैं मगर याद दादी आती है। मुझे याद है अंतिम समय में दादी की जो कर्मातीत अवस्था थी, हम ब्राह्मणों के आगे बहुत बड़ा उदाहरण थी। दादी सबसे न्यारी हो गई, सबसे न्यारी हो गई थी। यहाँ तक कि दादी ने जाहिर करना शुरू कर दिया था, मुझे कोई पहचानने में नहीं आता, बट ऐसा नहीं था। दादी एक एक को पहचानती। दादी की आंखों की चमक बोलती थी कि दादी हर एक को पहचानती है। लेकिन इस यज्ञ में कौन क्या कारोबार संभालेगा, दादी मौन हो गई थी। और दादी के कॉटेज में ही बैठ करके लोग निर्णय लेते थे, दादी उपराम सुनते हुए बनी रहती थी। मुझे ऐसा लगता है जब एक दिन का मौन होता है और हमारी इच्छा के विपरीत कोई निर्णय लिया जाए अथवा कोई कार्य किया जाए, तो मौन रहने वाले ताली बजा के अथवा जोर से ऊ करके बताएंगे, अरे क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं बोलेंगे लेकिन बताएंगे हाँ ये क्या है। मगर दादी कभी नहीं बोली तुम क्या निर्णय ले रहे हो। और दादी जब कभी नेत्र बंद कर लेती थी, मैंने अनेकों बार देखा, भ्राता निर्वैर जी वाणी सुना रहे होते थे, दादी सुनते सुनते आंख बंद कर ले। दादी की आंख खुलवानी हो, दादी बाबा के बच्चे आए हैं कहाँ वो, और जैसे ही विंडो की ओर इशारा किया जाए, दादी बड़े प्यार से आंखें खोल के दृष्टि देती थी, मेरे बाबा के बच्चे आए। तो ये जो मधुरता है, मेरे बाबा के बच्चे, मेरे बाबा का यज्ञ, मधुबन निवासियों में भी इसकी झलक हमारे वरिष्ठ भाइयों में मिलती है। आज उम्र दराज होने के बाद भी वो सुबह से उठने के बाद शाम तक अपना समय देते हैं, मिलते हैं भाई बहनों से। वो उन्हें जानते हैं नहीं जानते, लेकिन उनके दरवाजे पे जब दस्तक होती है तो बड़े प्यार से आओ, ओम शांति करते हैं, हर एक से मिलते हैं, परिचय लेते हैं, बाबा के दो बोल उन्हें सुनाकर उनका श्रृंगार करते हैं। ये माधुर्य नहीं तो और क्या है। इस दैवी परिवार के प्रति माधुर्य उनके वरदानी बोलों में समाया हुआ है। आज उनकी दृष्टि मिलती है, हम निहाल हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी वरिष्ठ दादियां, हमारे वरिष्ठ भाई, हमारे मधुबन निवासी सेवाधारी जो रात दिन अहिर्निश अपनी सेवा, अपना भाव, अपने भाई बहनों की सेवा, अपने परिवार को सुख देने की सेवा क्यों करते हैं? उस माधुर्य के कारण कि यह हमारे बाबा का परिवार, जीती बहुत जागती मधुरता। बहुत सुंदर। मधुबन, हाँ बहुत ही अच्छा जो आपने दादी के एग्जाम्पल्स को हमारे बीच में रखा, कि दादी का कार्य करने का तरीका और बाबा के प्रति इतना निश्चय, इतना प्रेम,
और इतनी मधुरता जो आज भी सच में, अगर हम मधुबन जाते हैं दीदी, हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन हम जब भी देखते हैं तो बड़े जो हमसे बड़े हैं और जो बहुत समय से हैं, बहुत प्यार से, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सदा ही जैसे बाबा जो वहां पे देके गए, वो सब उन भाई बहनों के उसमें दिखता आया है। तो थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर इस मुरली का मंथन के कर्मातीत स्थिति बनाने के लिए मधुरता का गुण भी बहुत आवश्यक है। और अगर हम आदि स्वरूप की बात करें तो आदि स्वरूप में सबसे पहले सर्व गुण संपन्न ही आता है, फिर 16 कला संपूर्ण आता है। तो सर्व गुणों में जो आज हमने गुण लिया वो मधुरता का लिया। थैंक यू दीदी, आपने अपना समय दिया। और आज 10 सितंबर को, जबकि पूरा विश्व श्राद्ध के पहले दिन को मनाने के लिए आतुर हुआ है और श्रद्धा से उस चीज को मना रहा है, और उसी दिन बहुत सुंदर बाबा ने हमें कर्मातीत बनने की निशानियां क्या होती हैं वो भी हमें बताया। वो वैसे दीदी बंधन से मुक्त होने का कार्यक्रम करते हैं, और बाबा ने यहाँ हमें संस्कारों से कैसे हम मुक्त हों, ये बात बाबा ने हमें इस मुरली में बताई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। होप आप सभी भाई बहने जो इसको सुन रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से दिए ने। इतनी गहरी मुरली है कि अगर हम इसको ले तो और 1 घंटा चल सकता है, पर बहुत ही सरलता से हर चीज को डिफाइन करते हुए आपने हमारे बीच में रखा। लेकिन फिर भी जो भाई बहने इस एपिसोड को देख रहे हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप जरूर हमें लाइव चैट बॉक्स पे, जब ये हम इसको दिखाते हैं तब भी आप भेज सकते हैं, नहीं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें फोन पे भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति।